नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली जीके मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत की नदियां। जीके क्वेश्चन है भारत की नदियों के सामान्य ज्ञान के। तो आज आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। आने वाले एग्जामों में इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन, मतलब अब से पहले जो एग्जाम में लगी है इनमें इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो अब आने वाले एग्जामों में भी पूछे जाएंगे। इसलिए आज का टॉपिक यही रहेगा, भारत की प्रमुख नदियाँ। 25 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, प्राइवेट यूर ईयर क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ना, आपको पूरे सवालों को रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो दामोदर नदी है जो बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है, क्योंकि दामोदर नदी आती है ना, तब बिहार में, सॉरी बंगाल में समझ लो कि बाढ़ आ चुकी है। तो दामोदर नदी बंगाल का शोक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व दिशा में झारखंड पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। यह नदी झारखंड का छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। नदी की कुल लंबाई है लगभग 541 किलोमीटर है। मैथन, पंचेत और तिलैया इस नदी पर बने प्रमुख बांध है जो झारखंड राज्य में स्थित है। तो साथियों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। क्वेश्चन है, इस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों गोदावरी, गो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गोदावरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए और डटे रहिए, बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है साथियों? तो ये कोसी नदी, कौन सी नदी है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जब कोसी नदी उफान लेती है तो साथियों बिहार में ये समझ लो बाढ़ की स्थिति हो जाती है, तो इसको बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी अपने मोड़ के लिए जानी जाती है जो बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण है। कोसी नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। यह नदी चीन, नेपाल, भारत से होकर बहती है। यह गंगा की बाई सहायक नदी बनाती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत की साथियों माही नदी। कौन सी नदी है भारत की? माही नदी, जो कर्क रेखा को, कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है, ध्यान में रखिएगा। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी है माही, जो मध्य प्रदेश में से निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में प्रवेश करने से पहले राजस्थान, गुजरात से होकर बहती है। यह भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली 5 नदियों में से एक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है चेनाब, जो जम्मू कश्मीर में है। चेनाब नदी पर बना रेलवे पुल 3 किलोमीटर लंबा और 1178 मीटर ऊंचा है। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों को जोड़ने वाले इस पुल का एक हिस्सा रियासी में है और दूसरा हिस्सा उधमपुर के बक्कर में है। यह पुल पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को लवणी नदी कहा जाता है? तो लूणी नदी को भारत की लवणी नदी कहा जाता है। लूणी नदी जिसका प्राचीन नाम
लवणवती था, जो भारत के राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से निकलती है, जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती हुई गुजरात में कच्छ के रण में मिल जाती है। लूणी नदी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा की दो प्रमुख धाराएं कौन सी है? तो भागीरथी और अलकनंदा है गंगा की दो प्रमुख धाराएं। वह स्थान है जो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का नाम लेती है। तो गंगा का नाम लेती है देवप्रयाग। कौन सी लेती है? ये लेती है साथियों देवप्रयाग। ध्यान में रखिएगा आप लोग, कौन सी लेती है? देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सतलुज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं? तो भारत में सतलुज नदी का प्रवेश द्वार कहते हैं शिवकिला दर्रा। शिवकिला से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां कौन सी है? हिमालय पार की है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज नदी है हिमालय पार की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों के लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा, गोदावरी और नर्मदा हो गई। का यही राइट आंसर हो जाएगा और सही क्रम होगा। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी गंगा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गंगा हो जाएगी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। कहाँ पर? बांग्लादेश में। गंगा एक ब्रह्मपुत्र की एक संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है मेघना के नाम से जानी जाती है साथियों। किसके नाम से? मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? नौगम्य दो नदियां हैं, एक तो गंगा हो जाएगी साथियों, दूसरी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा है? तो भारत में सबसे लंबा है गंगा नदी है सबसे लंबी भारत में। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जो सुंदरवन है इसका डेल्टा नदी बनाती है साथियों, गंगा बनाती है और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमश है? तो उत्तराखंड तथा तिब्बत है गंगा और ब्रह्मपुत्रियों का उद्गम स्थान। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? भारत में नहीं है तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम साथियों भारत से नहीं है। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी कौन सी है? सांगपो। निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये साथियों अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है और तिब्बत में बहने वाली है सांगपो। ठीक है, और सांगपो भारत से होकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन साथियों आप लोगों के लिए कोई नहीं लेकर के आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है साथियों? तो यह लंबाई हो जाएगी साथियों 2900 किलोमीटर हो जाएगी। जितनी सिंधु नदी की है उतनी ब्रह्मपुत्र नदी की है, दोनों की सेम है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील
तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत स्थित है? ये एसएससी एग्जाम सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये इनमें से सभी उद्गम स्रोत है। सिंधु का भी है मानसरोवर झील से, सतलज का भी है, ब्रह्मपुत्र का भी है। तो साथियों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है। जो विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली, इसका निर्माण करने वाली है साथियों ब्रह्मपुत्र इसका निर्माण करती है। ध्यान में रखिएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी होती है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। साथियों ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, बिहार का शोक। तो साथियों इस नदी का बिहार का शोक कहा जाता है। ये कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की क्वालिटी कंटेंट वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्वालिटी वीडियो कैसी पसंद आई या नहीं आई। आपको कमेंट में जवाब देना है साथियों। साथियों अच्छी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में, एक और न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।